जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। त्रेता युग में बाली नाम का एक बड़ा भयंकर बांदर था। उसके पास अथाह शक्तियां थी। बाली को इंद्र का पुत्र माना जाता है और महाराज इंद्र ने बाली को एक स्वर्ण की माला दी हुई थी और उस माला को ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित कर दिया था। और उस माला को पहनने के बाद से बाली के सामने जो कोई भी युद्ध की नियत से आता, उसकी आधी शक्तियां छीण हो जाती और वो शक्तियां बाली के पास आ जाती थी और बाली मजबूत हो जाता था और बाली से कोई जीत तक नहीं पाता था। बाली का प्रताप इतना था कि बाली ने एक दुंदुभी नाम का राक्षस था जिसके पास 1000 हाथियों का बल था। दुंदुभी को बाली ने मार दिया, दुंदुभी का वध कर दिया बाली ने। उसके बाद से दुंदुभी के समान ही वलिष्ठ उसका भाई, दुंदुभी का भाई मायावी था। मायावी को भी बाली ने गुफा के भीतर घुसकर 21 दिन तक उसके साथ मल्ल युद्ध किया, तब उसको पराजित किया और उसका वध किया। इस तरीके से बाली को यह पता था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। एक बार लंकापति रावण और बाली में किसी बात को लेकर ठन गई। बाली क्रोधित हो गया और लंकापति रावण को पटक पटक के मारा और उसके बाद से अपनी कांख में लंकापति रावण को दबा करके 6 महीना तक उनको नचाता रहा। लंकापति रावण थक गए और उसके बाद से लंकापति रावण ने उनसे क्षमा याचना की और लंका का और किष्किंधापुरी का संधि हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के संप्रभुता का ख्याल रखेंगे। अब लंकापति रावण को, असुरपति रावण को पराजित करने के बाद से बाली की तो बल की कोई सीमा ही नहीं रही। बाली तो इतना अहंकारी हो गया था। और जो लोग रामायण देखे उनको पता है बाली के सामने स्वयं राम भी नहीं आए थे। भगवान श्री राम को भी बाली पर छुप के ही वार करना पड़ा था, क्योंकि अगर वो भगवान श्री राम बाली के सामने आ जाते तो भगवान श्री राम की आधी शक्तियां बाली में समाहित हो जाती, तब शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाली के सामने स्वयं भगवान श्री राम तक नहीं आए थे। बाली अपने बल के मद में चूर होकर के इधर से उधर घूमता रहता था और लोगों को ललकारता रहता था, है कोई जो मेरे से लड़ाई कर सके। ऐसे ही एक दिन वो किष्किंधा नगरी में विचरण कर रहा था और करते करते एक घनघोर जंगल में पहुंच गया और अपनी उंगलियों से मार मार करके सारे पेड़ को, जो पेड़ लदे हुए थे फलों से फूलों से, उनको मार मार कर गिराते जा रहा था और रह रह के चिल्लाते जा रहा था, है कोई माई का लाल जो बाली से दो हाथ कर सके? है कोई इस ब्रह्मांड में जो बाली से कोई लड़ सके? ये दोहराते हुए और पूरे जंगल को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये संयोग की बात है कि उसी जंगल में हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का तप कर रहे थे, जप कर रहे थे। और जब बाली इस तरीके से विध्वंसक लीलाएं करते करते उधर पहुंचा, जोर से चिल्लाते चिल्लाते पहुंचा कि है कोई इस धराधाम पर जो मेरा सामना कर सके, तो इस तरीके से हनुमान जी का वो जो ध्यान था वो टूट गया। और जब हनुमान जी का ध्यान टूट गया तो वो क्रोधित होकर के वो बाली के सामने आ गए। फिर बाली ने वही बात कही, है कोई इस ब्रह्मांड में जो मेरे से दो हाथ कर सके? मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं। हनुमान जी ने कहा, हे बानर राज बाली, आप महान योद्धा हैं और आप जिससे लड़ते हैं उससे जीत भी जाते हैं, क्योंकि जिससे आप लड़ते हैं उसकी आधी शक्ति आपके पास आ जाती है। आपसे लड़ने में किसी की हिम्मत नहीं है। और यहाँ हल्ला क्यों कर रहे हैं और ये सारे जंगल को उजाड़ क्यों रहे हैं? जाकर के अपना काम काज कीजिए, मुझे अपने श्री राम के भजन कीर्तन करने दीजिए। बाली को बड़ी क्रोध आया, बोला, बानर, तू रहता तो मेरे राज्य में है और बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। तेरी हिम्मत है तो मेरे से दो हाथ करके दिखा। और तू तो छोड़ अपने आप को, तू जिसकी पूजा करता है ना, वो राम भी अगर मेरे सामने आ जाए तो उसको ही पटक पटक के मारूंगा मैं। जैसे ही बाली ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हनुमान जी के सामने ऐसी ऐसी बातें कही, हनुमान जी क्रोधित हो गए। बोले, मुझे अपमानित कर दो चलेगा, लेकिन मेरे आराध्य श्री राम को अपमानित करो ये नहीं चलेगा। चलो मैं आता हूं, कल सुबह में तैयारी कर लो। बोला, ठीक है। सुबह में दंगल की तैयारी हो जाती है। और दंगल में पहले से ही अड़ा हुआ है बाली। आ जाओ हनुमान, आ जाओ। हनुमान जी जब निकलते हैं अपने कुटिया से दंगल की तरफ, तो उनकी कुटिया के बाहर ब्रह्मा जी मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हनुमान जी, कहाँ जा रहे हैं? बोला, बाली ने ललकारा है, दंगल के लिए जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी उनको बहुत समझाया, आप ना जाएं। बाली एक तो इंद्र का पुत्र है और दूसरा ये कि बाली को हमने आशीर्वाद दे रखा है कि उस माला लगाने के बाद से उसके सामने जो जाएगा उसकी आधी शक्तियाँ उसके पास चली जाती हैं, सो आप कृपा करके ना जाएं।
हनुमान जी ने कहा अगर मुझे ललकारा होता आप कहते हम ना जाते, लेकिन उसने मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम को ललकारा है और भगवान श्री राम का लाज रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उससे दंगल करने के लिए जाऊंगा। बहुत मिन्नती करने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा एक अनुरोध आप स्वीकार कर लीजिए, एक मेरा दूसरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा बोलिए। उन्होंने कहा आप दंगल में जब जाएं तो सिर्फ अपना 10वां बल लेकर के जाइए। कहने का मतलब कि 10% अपना बल लेकर के जाइए, 90% बल अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित करके जाइए। हनुमान जी ने कहा चलो ऐसा ही कर लेते हैं। हनुमान जी 90% अपना बल भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर और 10% बल के साथ बाली से लड़ने के लिए दंगल में पहुंच गए। आज जैसे बाली का और हनुमान जी का आमना सामना हुआ, हनुमान जी जो 10% अपना पावर लेके गए थे उसमें से आधा मतलब 5%, उसमें से 5% पावर जो है वो बाली के तरफ ट्रांसफर होने लगा। जैसे वो पावर बाली के पास ट्रांसफर होने लगा, बाली को अपार शक्तियों का आभास होने लगा। उसको लगा जैसे शरीर में कोई बिजली दौड़ रही है, उसको लगा जैसे शरीर में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ रहा हो, उसको अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे लगा रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। शरीर में इतने पावर आ गए कि उसको लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और नसें फट करके रक्त बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि उसके शरीर में ये 5% पावर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने बाली से कहा बाली अगर जीवित रहना चाहते हो तो हनुमान के सामने से कोसों दूर भाग जाओ। बाली को यह कहानी तो पूरी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके शरीर में इतनी खलबली मच गई थी, इतनी परेशानी मच गई थी कि वहां से बहुत स्पीड में भागा। कोसों दूर जाकर के रुका, जहां पर वो रुका वहां पर ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए। बाली ब्रह्मा जी पर गुस्सा करने लगा, आपने मुझे दंगल से भागने के लिए क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि तुम यूं तो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर कहते हो, देखो अभी कुछ फर्क महसूस हो रहा है। बाली ने कहा हाँ, अब मेरा शरीर कुछ हल्का लगने लगा है, नहीं तो हनुमान के सामने जब हम थे तो हमें लग रहा था कि मेरा शरीर फट रहा है। ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं तुम तो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा, 5% हिस्सा भी नहीं संभाल सका। तुम्हें बताना चाहता हूं कि हनुमान अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने के लिए आए थे। सोचो अगर वो अपना पूरा शक्ति लेकर के आते तो अब तुम्हारा क्या होता। बाली यह जान गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम का भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उन्हें ललकार रहा था। हनुमान जी आप हमें क्षमा करें, हम आपको युद्ध के लिए फिर कभी नहीं ललकारेंगे। तब जाकर के हनुमान जी ने बाली को क्षमा किया। तो ऐसे हैं पवन पुत्र हनुमान जी। जिस बाली से रावण थर-थर कांपता था, वो बाली हनुमान जी के पावर का 5% पावर भी अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं कर सका। 5% हनुमान जी का पावर उसके शरीर में गया और उसको बिजली के झटके लगने लगे, नसें फटने लगी, शरीर से रक्त निकलने ही वाले थे। इतनी शक्तियां रख करके भी और विनम्र बनने रहना, ये सीखना है तो कोई हनुमान जी से सीखे, बजरंग बली से सीखे। और इसीलिए तो बजरंग बली जो है श्री राम जी के परम प्रिय हैं। तो इस तरीके से बजरंग बली ने उस बाली का घमंड भी चूर चूर कर दिया और पुनः श्री राम जी के भजन में लग गए। ये थी आज की कथा। फिर मिलते हैं एक नए कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।